को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना हो। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छूमंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली। पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कई प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा। दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए, वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी, मां तूने क्या कर दिया? पार्वती मैया तूने क्या कर दिया? हे जगत धात्री दुर्गा भवानी, तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला। मां मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में इसने गलत किया था इसलिए इसको तकलीफ दी है और इस जन्म में अच्छा करे
इसलिए उसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बतख का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बतख के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बतख के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बतख ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बतख बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बतख को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बतख को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ। और बमूल का कांटा लाकर बतख की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बतख के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बतख मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, होगा ना है। अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझे। क्यों चिंता करता? जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बंद दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है तुम मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी। वो बैठी होगी, हम पत्र भी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया यस कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप, कि पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई हो? हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप
उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे, और भगवान का घी ली और ऐसा चर्बी का लाके और हवन करके के भगवान मारी सुंदर। और भगवान भी कहे अरे ओ नौटंकी, काहे नौटंकी करती है? ऐसा नौटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया, समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री, पानी फ्री, समी का पत्ता, बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा, और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृतछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबारियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस
तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते हैं ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता कर, अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देता, दिल दो तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर ले, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो एक लिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। हिंगोली में, महाराष्ट्र में किसी ने कहा गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल, जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो हैं, एक लोटा जल एक बेलपत्र सब पर काफी है। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। गुजरात में एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा, आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी। बड़ी गाय को 1 रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए, जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लिम्पी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल। मैं चाहूंगा उस भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए। उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए, और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विश्व को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो, क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूंगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है, और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते। एक बेलपत्र का सुख, एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता? हम थोड़ा बाहर निकलें। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहाँ केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो
ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा, उनसे कोई भी कुछ कहता है साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है। क्यों? हारन क्यों नहीं बजे? कि वो बाढ़ आ गई थी तो तुम्हें गाड़ी चली गई थी तो वो हारन बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है। गुरुजी तुम देखो तो सही, और उसने वास्तव में कहीं हारन मारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है, उतनी देर में तो भाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच